ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के दोष आपने सुने होंगे, जैसे काल सर्प दोष, पितृदोष, मातृदोष, आपने सुना होगा मांगलिक दोष। इस प्रकार के कई सारे दोष हैं जो आपने अक्सर सुने होंगे। लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि हम किन से जानकारी ले रहे हैं, किन से नहीं ले रहे हैं। ज़्यादातर तरीके में मेरा अपना अनुभव है कि ये दोष गलत तरीके से बताए जाते हैं और एक डर पैदा हो जाता है हमारे जीवन में, और वो डर जानबूझ के पैदा किया जाता है जिससे आपसे धन लिया जा सके, आपसे पैसा लिया जा सके। आज हम विशेषता बात करेंगे पितृदोष के बारे में। ये बहुत आसान होता है देखना, इसको जानना बहुत आसान है। पितृदोष होने के लिए हमारे पास दो मेजर कंडीशंस होती है। सबसे पहली कि जातक जब पैदा हुआ हो उसकी सूर्य की या तो महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो। अगर इन दोनों में से सूर्य की कोई भी दशा नहीं है पैदा होने के समय में तो पितृदोष नहीं होता, वो पहले ही नियम पे खंडित हो जाता है। अच्छा, ये पहले होना चाहिए कि कोई ना कोई सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि जातक के पंचम भाव से, ध्यान से सुनिए, जातक के आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, पंचम भाव से सूर्य का, पंचम भाव से गिनिए का सूर्य का 6, 8, 12 भाव में होना या दूसरे भाव में होना, उस स्थान से यानी पंचम भाव से दूसरे भाव में होना या 6, 8, 12 भाव में होना बहुत अनिवार्य है। अगर वो नहीं है सूर्य वहां पर बैठा हुआ, पंचम भाव से 2, 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा हुआ है तो भी पितृदोष नहीं होता है। अब अगर तो महादशा चल रही है जन्म के समय में सूर्य की, तो 6, 8, 12 भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो पितृदोष है। और अगर अंतर्दशा है सूर्य की तो 2 और 12 भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो पितृदोष है, अन्यथा पितृदोष नहीं होता है। तो जब भी आप सुने, जब भी कोई आपसे कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो ये छोटा सा एक नियम लगा के देख लें आपकी कुंडली में। अगर इनमें से कोई नियम, दोनों नियम लग जाते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, अन्यथा पितृदोष नहीं है। बिना बात घबराने की, चिंता करने की, परेशान होने की या एकदम किसी भी उपाय के ऊपर तुरंत जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें शांति से, तसल्ली से समझ के, किसी विद्वान व्यक्ति से समझ के हमें ये जानकारी लेनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी इसको बहुत सरलता से देख सकते हैं। अगर है कुंडली में तो उसके उपाय कराइए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। प्रणाम।